नमस्कार, स्वागत है आपका सीएस अकेडमी पीसीएस में। यदि आपने सीएस अकेडमी पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सीएस अकेडमी पीसीएस। हम अपनी सामान्य हिंदी की तरफ जो हम घटना चक्कर की सामान्य हिंदी को पूर्ण करने का यहाँ प्रयास करें। इसी के क्रम में देखो आज हम शुरुआत करेंगे शुद्ध वर्तनी की कि शुद्ध वर्तनी किस प्रकार से होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आरओ एआरओ और एपीएस में इसका जो वेटेज होता है वो 10 नंबर का होता है। 10 नंबर की आपको वर्तनी पूछी जाती है प्री में, और आप देखेंगे कि 5 नंबर की वर्तनी जो पूछी जाएगी वो मेंस में पूछी जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम जो घटना चक्र की प्रीवियस ईयर वाली बुक है, इसमें लगभग ये मान लो कि 25 वर्षों के पिछले 25 वर्षों के पेपर दिए हुए हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी के क्रम में आज आपका लेक्चर नंबर 6 होगा। देखो 6 टॉपिक आते हैं आर ओ आर ओ में। जैसे आपका पर्यायवाची, ये आप भली बातें जानते हैं, विलोम शब्द, तत्सम एंड तद्भव शब्द। फिर आप देखेंगे विशेषण, विशेषण हो गया 5 तो ये हो गया, और शुद्ध वर्तनी आपकी है 6वां टॉपिक। और 5 टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर दिए हैं, और इनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप जैसे ही आप टेलीग्राम देखेंगे पर जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, यदि नहीं ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को। तो वहाँ से आपको पीडीएफ, सारी पीडीएफ वहाँ पर हिंदी की जितनी भी अब तक की हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये जो आपका लेक्चर होगा पूरी तरीके से डेडिकेटेड होगा यूपीपीएससी को, और यूपीपीएससी ही यही आपके एग्जाम कंडक्ट कराती है। जैसे आरओ एआरओ एपीएस जितने भी एग्जाम होने हैं भविष्य में, इन सबको यूपीपीएससी ही एग्जाम को कंडक्ट कराएगी। और यहाँ पर हम शुद्ध वर्तनी देखेंगे 50 सवाल, शुद्ध वर्तनी के 50 सवाल देखेंगे। हालांकि इसमें सवाल काफी सारे हैं, लगभग आप ये मान लो कि 6 से 7 लेक्चर आपके यहाँ पर होंगे। और ये आपका लेक्चर नंबर आज 1 होगा, क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं तो हम 50-50 की ही श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं। 50-50 को ही लेकर हमने पूरी हिंदी जो आपकी आर ओ आर ओ में आती है उसको यहाँ पर पूरी को कवर करने का भी प्रयास किया है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखो, ये जो शुद्ध वर्तनी वाला टॉपिक है घटना चक्र वाली बुक में 2 भागों में विभाजित किया हुआ है। एक तो खंड ए है और दूसरा खंड आपको ब मिलेगा देखने को। पहले हम खंड ए को कवर करते हैं, और उसके बाद में हम देखेंगे कि किस प्रकार से खंड ब में सवाल बने हुए हैं। देखो खंड ए में क्या है, खंड ए में पूरा का पूरा सेंटेंस दिया हुआ है। जब पूरा का पूरा सेंटेंस दिया उसी में आपको छांटना है कि कहाँ वर्तनी शुद्धि है कहाँ नहीं। तो वहां पर थोड़ा आपको ग्रामर अर्थात व्याकरण का भी ध्यान होना चाहिए, और वर्तनी शुद्धि, जो वर्तनी शुद्धि आएगी वो भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि वो ग्रामर सही है तो कभी वर्तनी शुद्धि तो नहीं पूछना चाह रहा, वो आपको देखना पड़ेगा सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से ही। देखो जैसे कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब आपको इसमें देखो, इसमें वो देखना है जो सबसे बेहतरीन होगा अर्थात बेहतर होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा या जो सबसे सटीक होगा, वही आपको यहाँ पर देखना होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है, तो चार दीवारी के पार एक सुंदर, वो चार दीवारी जो है ये सब जो दिख रहा है आपको ये गलत लिखा हुआ है। चार दीवारी कुछ ऐसा लिखा जाएगा, चार दीवारी। छोटे ई की मात्रा नहीं लगेगी, द पे बड़े ई की मात्रा लगेगी, तो इसलिए ये आंसर है आपका ए, तो आपका गलत हो जाता है। उपरोक्त वाक्य का संज्ञान ले, तो उपरोक्त भी गलत है आपका। उपरोक्त इस तरह से होता है, ऊपर युक्त, इस तरीके से, तो ये भी आपका गलत हो गया। शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्रित होंगे, तो इसका मतलब क्या है, देखो शिक्षणेतर कर्मचारी जो होंगे, ये जो लिखा हुआ है ना ये शिक्षणेतर, ये आपका गलत है। इसमें डबल तय नहीं आता, एक ही तय आएगा। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, शिक्षणेतर, ये होगा शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्रित होंगे। ये नेक्स्ट आपका, ये सी भी नहीं होगा, डी आंसर होगा। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो ये आपका डी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, उसे मृत्युदंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य में अशुद्धि स्पष्ट करें। अब देखो प्रस्तुत वाक्य में क्या आप देखेंगे कि अशुद्धि होगी। देखो उसे मृत्युदंड की सजा मिली, देखो दंड और सजा एक साथ नहीं आ सकते कभी भी, तो इसका मतलब क्या है, इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है। अब कैसी मिस्टेक है वो देख लेते हैं। जैसे संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, ऐसा नहीं है। वो कह रहा है विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है, ऐसा भी नहीं है। दंड और सजा समानार्थी हैं, यही है, क्योंकि ये एक दूसरे के समानार्थी है, तो इनमें से किसी एक का ही प्रयोग किया जा सकता है। आप उसे ऐसे भी कह सकते थे कि उसे मृत्युदंड मिला, या फिर आप उसे कह सकते थे कि उसे मृत्यु की सजा मिली। किसी भी उन दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग करेंगे, ना कि दोनों का। तो आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध छांटना है कि अशुद्ध कौन सा होगा। तो अशुद्ध कौन सा होगा, यदि आप देखें गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, ये आपका ठीक है सेंटेंस। इस कार्य में बहुत विलंब होगा, ये भी आपका ठीक है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये भी आपका ठीक है। तो देखो एक गुलाब की माला खरीद लेना, इसका मतलब क्या कह रहा है, देखो एक गुलाब की, वो कह रहा है कि एक गुलाब की माला खरीद लेना, जबकि गुलाब ने क्या, एक गुलाब की माला नहीं होती, बहुत सारे गुलाबों की माला होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि गुलाबों की एक माला खरीद लेना।
इस तरीके से लिखेंगे इसको, गुलाबों की एक माला खरीद ले, कुछ इस तरीके से बनेगा आपका। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। अब देखो कौन सा वाक्य अशुद्ध है वो आपको देखना है। तो यदि हम देखें, यदि हम देखें प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले, तो ये तो आपका देखें तो ठीक है आपका सेंटेंस। आप इतनी देर में क्यों आए हो, ये भी आपका ठीक है। प्याज तीखा होता है, ये भी ठीक है। देखो इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। देखो ये आपको कहीं ना कहीं दिख, ये भी ठीक दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो करना है ना, ये करना इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है। साथ कहने का मतलब ये है कि इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ए आंसर लग जाएगा। नेक्स्ट, फिर कह रहा है शुद्ध वाक्य फिर से छांटना है। वो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा इसमें वो देख लेते हैं। जैसे भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, तो अधीन नहीं होता कोई भी, तो क्या होता है, अधीन होता है। तो ये आपका आंसर नहीं लगेगा। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, तो निरपराधी भी आ रहा है और व्यक्ति भी साथ आ रहा है। तो यदि आप यहाँ पर देखें ये तो चलेगा, लेकिन ये जो है ना निरपराधी, ये आपका गलत आया। इसमें क्या होगा, निरपराधी की जगह निरपराध होगा। निर, इस तरीके से लिखेंगे कुछ, ई की मात्रा नहीं आएगी। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ये आपका सेंटेंस ठीक है। नेक्स्ट है, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। और जब उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, तो ये पैतृक लिखा हुआ ना, यही बर्तनी अशुद्धि का है। इसका मतलब जो पैतृक लिखा जाता है वो कुछ इस तरीके से होता है, पैतृक। ये तो आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध छांटना, देखो फिर से आप अशुद्ध छांटेंगे तो देखेंगे, वह अनेकों मालाओं में गवाह था। देखो जब वो कह रहा है कि वह अनेकों मालाओं में गवाह था, तो इसका मतलब क्या है, अनेकों। कभी ध्यान रखना एक चीज का आप मोटे तौर पर, कि अनेकों नहीं होता। हमेशा जब भी प्रयोग किया जाएगा, ये चाहे एक वचन में प्रयोग किया जाए अनेक, चाहे बहुवचन में, ये हमेशा एक सही रहता है। जैसे आप देखते हैं ना इंग्लिश में लगेज, वो भी हमेशा एक सही रहता है। ऐसे ही ये भी है, तो अनेक का प्रयोग हमेशा इसी रूप में होगा, अनेक के रूप में ही होगा, ना कि अनेकों के रूप में। तो ए आंसर तो आपका गलत हो गया इसमें। और जब ए गलत हो गया तो आगे बढ़ो। अब कह रहा है कि निपुर की ध्वनि मनमोहक है। तो शायद हाँ, अशुद्ध ही तो पूछ रहा है, अशुद्ध ही पूछ रहा है, तो आपका आंसर यही बन जाएगा आपका। फिर आगे देख सकते हैं सारे ऑप्शनों को, नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, ये भी ठीक है। आपकी मने कामना पूरी हो, ये भी आपका ठीक है। मनीषी गण मेरी बात पर ध्यान दे, ये भी आपका ठीक है। तो आंसर ए होगा इसका। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य का चयन फिर से करना है। देखो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, यदि मैं कहूं कि संसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, देखो संसारिक जो है ये शब्द गलत लिखा हुआ है, तो ये होता है सांसारिक। सांसारिक इस तरीके से होगा। नेक्स्ट, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, ये आपका ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देखो ये जो लिपि लिखा हुआ है ना, ये गलत है। ये इस तरीके से लिखा जाता है, लिपि। नेक्स्ट, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। अत्यधिक, ये कह रहा है अत्यधिक, तो अत्यधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। नेक्स्ट, बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है, यदि हम देखें तो चरखा काटना चाहिए, चरखा काटा नहीं जाता, चरखा चलाया जाता है। काटने की जगह आएगा चलाना। उसने मुक्त हस्त से धन धन लुटाया, तो उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, तो ये नहीं होगा, से जो आ रहा है ये गलत आ रहा है। या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। नेक्स्ट, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, क्या ये ठीक है। ये भी आपका जो लिखा हुआ है ना, ये जो यहाँ पर ये जो तरुण है, ये आपका गलत लिखा हुआ है। तरुण में कुछ इस तरीके से आएगा, ये तरुण में आपकी छोटे ऊ की मात्रा लगती है, ना कि बड़े ऊ की। नेक्स्ट है, मुझसे यह काम संभव नहीं, ये भी आपका क्या होगा। अब देखो मुझसे यह काम संभव नहीं, और जब ये संभव नहीं है तो अब ये आपका ठीक है। तो आपका आंसर जो लगेगा वो डी ही लगेगा इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब देखो, राम और श्याम संबंधी चर्चा, क्या ये शुद्ध है वाक्य। चलो आगे देखते हैं, ये आपका शुद्ध नहीं है। राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, ये आपका ठीक है। राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, संबंधी नहीं होता, संबद्ध चर्चा होता है। बी आंसर इसमें आपका लगेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है, फिर से आपको शुद्ध छांटना। देखो यहाँ मीठे पानी का कुआं है, देखो कुआं नहीं होता, बड़े की छोटे की नहीं लगती, बड़े की मात्रा लगती है, जैसे कुआं, इस तरीके से कुआं होता है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, अब देखो
वो कह रहा है कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो जब 1 रुपए की बात कर रहा है तो वो बहुवचन क्यों बना रहा है? ऐसे नहीं होगा, 1 रुपया होगा, 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं। नेक्स्ट, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, तो आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, ये आपका सी ठीक है। साधु को भिक्षा दो, तो साधु जो है वो गलत लिखा हुआ, साधु कुछ इस तरीके से होगा, बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, साधु। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। फिर से देखो, शुद्ध वाक्य का चयन कैसे करेंगे, देखो, नौकर आटा पिसवाने गया है। अब देखो, आटे का जब आटा पिसाई हुआ, आटा तो पिसा हुआ ही होता है, तो उसे पिसवाने की जरूरत क्या है? आप ये कह सकते हैं कि नौकर गेहूं या दाल जो भी पिसवाने गया, वो आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि और नौकर गेहूं पिसवाने गया है, इस तरीके से हो सकता है, तो ये तो गलत हो गया। एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, तो एक गुलाब के फूल की माला नहीं होती, गुलाब की एक फूल की माला होती है, तो ये भी आपका गलत है, पीछे ही बताया मैंने आपको। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ ऐसे लिखेंगे इसको, देखो, यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, तो इसका क्या है कि मेल बिगाड़ दिया इसने, ये भी आपका गलत होगा इस प्रकार। परमात्मा के अनेक नाम हैं, यही आपका ठीक है, डी आंसर इसमें। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका शुद्ध वाक्य का फिर से चयन करना है आपको। देखो, शुद्ध वाक्य कैसे छाटेंगे, कह रहा है भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं, तो भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी, निर्दयी नहीं होता, निर्दय शासक होता है, निर्दय। तो आपका आंसर पहला तो गलत। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, अब देखो, एकत्रित हो या जय जयकार कर रही हो या भीड़ हो, तो इनमें से किसी एक का ही प्रयोग कर सकते हो आप। तो आप या तो आप इसे एकत्रित को हटा दो, या फिर ये कह लो कि भीड़ जय जयकार कर रही थी, तो इसलिए बी भी खत्म। गांधी जी चरखा चलाते थे, तो ये आपका ठीक होगा, क्योंकि चरखा काता नहीं जाता, चरखा चलाया ही जाता है। नेक्स्ट, एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गई, तो देखो, ये एक एक करके जो है ना, ये एक्स्ट्रा है, तो या तो आप प्रत्येक का प्रयोग कर लो या एक एक का, तो प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए या एक एक करके छात्र कक्षा से निकल गए, इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, तो आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट है, एक वाक्य शुद्ध है, तो अब इसमें वाक्य फिर से आपको शुद्ध छांटना है, क्योंकि कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध होगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है, क्या ये सही है? देखो, उपादान नहीं होता यहाँ पर, तो उपादान की जगह क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज करते हैं साधन, इसलिए आंसर जो होगा पहला तो गलत हो गया। निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, तो फिर से निरपराधी आ रहा है, तो निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है, निरपराध, ये आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट करा है, श्रीमती रेड्डी जिस स्तर के नृत्यांगना है, उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है, तो नृत्यांगन नहीं कर प्रयोग करते हम व्यक्ति के लिए, इसके लिए करते हैं नर्तक, इस तरीके से प्रयोग करेंगे इसमें। नेक्स्ट है, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, तो आपका आंसर डी लग जाएगा इसमें। नेक्स्ट, एक वाक्य शुद्ध है, तो देखो कौन सा वाक्य शुद्ध है, यहाँ पर आप देख लेते हैं। जैसे, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, ये आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, यदि आप देखें, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, तो कोई अवकाश नहीं होता, इसको हम अवकाश यूज नहीं करते हैं, हम इसकी जगह बंदी प्रयोग करते हैं, तो आप आंसर बी भी गलत। वह स्त्री, वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है, तो या तो देखो, इसमें क्या होगा, ये जो वैधव्यता होता है ना, ये स्त्री के लिए ही प्रयोग होता है, तो स्त्री का प्रयोग करना यहाँ पर उचित नहीं होगा, तो आप ये एक ही कह सकते हैं कि वह दुखी वैधव्यता का जीवन बिता रही है। नेक्स्ट, मैं सपरिवार सानंदित हूँ, तो सानंदित नहीं होता, आनंदित होता है, ये आपका गलत है, तो आनंदित, इस तरीके से लिखेंगे, तो आंसर ए बनेगा। नेक्स्ट, एक वाक्य कौन सा शुद्ध है फिर से, इसमें देखना देखो, पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही चित्ताकर्षक होता है, ये आपका बिल्कुल राइट है, तो आंसर तो आपको ए ही मिल जाए, क्योंकि वो शुद्ध ही पूछ रहा है आपसे, और ये शुद्ध पूछ रहा है, औरों को भी चेक कर सकते हैं आपको, जैसे प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है, तो आप सद्भाव भी प्रयोग कर रहे हैं, आप अच्छा भी प्रयोग कर रहे हैं, तो इनमें से आप किसी एक का ही प्रयोग करेंगे, तो आप अच्छे को हटा दो यहाँ से। नेक्स्ट है, मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो जाता है, तो देखो यहाँ पर फिर से, या तो ये लिख लो कि मेरे वेतन का अधिकांश बच्चों की पढ़ाई पर खर्च हो जाता है, या फिर ये लिख लो कि मेरे वेतन का कुछ भाग बच्चों की पढ़ाई पर खर्च हो जाता है, तो आप भाग को यहाँ से हटा सकते हैं, तो आंसर आपका, आंसर का ये भी गलत हो जाएगा, आपका बी भी गलत है। और नेक्स्ट, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, तो स्पष्टीकरण के साथ करना नहीं आना चाहिए, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे कि इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है आपका, यह है तो नेक्स्ट शुद्ध वाक्य का चूज करना है आपको, यहाँ पर शुद्ध वाक्य चूज करना है। तो कैसे करेंगे देखो, यदि आप देखें तो शुद्ध वाक्य जो बनेगा आपका, वो करा है, यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। अब देखो इसमें ये जो है ना, चोरों का पदार्पण, ये ये होना चाहिए कि यहाँ, यह तो अच्छा ही हुआ कि चोरों को के घर में घुसते ही मैं जाग गया, तो इसलिए आंसर ए गलत होगा। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, तो इसे कैसे बनाएंगे देखो, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम ये आपका ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट है, कक्षा में असंख्य जन समूह उपस्थित था। अब असंख्य भी है और जन समूह भी है, इनमें से किसी एक का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कक्ष में जन समूह उपस्थित था। नेक्स्ट, रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। आप देखो ये क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। तो सुपरलेटिव डिग्री से इस तरह के पहले कुछ भी नहीं आता, तो सबसे नहीं आएगा, तो हम ये कह सकते हैं रामचरितमानस तुलसीदास की सुंदरतम कृति है। तो आंसर आपका बी बन जाएगा इस प्रकार। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य का फिर से चयन करना है, ये देखो कौन सा शुद्ध होगा ये हम देख लेते हैं इसमें। यदि आप देखेंगे इसमें शुद्ध वाक्य जो बनेगा, देखो मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। हलवाई की एक दुकान, ये आपका गलत है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट फिर कहता है, मेरे घर के पास हलवाइयों की एक दुकान है, नहीं ये भी नहीं होगा। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, तो डी आंसर आपका होगा सही। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य का फिर से चयन करना है, देखो कौन सा शुद्ध होगा। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, फिर से मैंने बताया कि अनेकों कभी भी बहुवचन नहीं बनता, तो ये तो गलत हुआ। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों फिर से आ गया, ये भी छोड़ दो ही। श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है, फिर ये भी गलत। श्री कृष्ण को अनेक नामों से पुकारा जाता है, तो आंसर आपका डी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य का चयन करना है फिर से, देखो शुद्ध वाक्य कौन सा बनेगा वो देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ, देखो फूलों पर भौरे भिन भिना रहे हैं, भौने भौरे जो होते हैं वो भिन भिनाते नहीं है, वो गुंजार करते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, गुंजार। तो देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, तो बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको प्रयोग करना है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा ये देख लेते हैं। जैसे आपसे कहें कि उसकी शंका का निवारण हो गया, ये भी आपका ठीक है। उसकी शंका समाप्त हो गई, ये आपका ठीक नहीं है। उसकी शंका का समाधान होगा, ये भी आपका ठीक है। उन्हें अब शंका नहीं रही, ये आपका गलत है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें दो आंसर दिए जा सकते हैं, ए बी और सी बी। नेक्स्ट, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अब देखो संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो सेंटेंस जुड़ते हैं वहां पर। तो मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, ये नहीं होगा। मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ, ये भी नहीं होगा। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, तो इस प्रकार जो आपका आंसर बनेगा वो सी बन जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटना। देखो अशुद्ध कौन सा होगा फिर से हम देख लेते हैं इसमें। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। केंद्र रहा है नहीं, केंद्र है। ये एक मान लो कि काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र है, तो यही आपका अशुद्ध हो जाएगा, यही आपका आंसर बनेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि गांधी जी चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक मानते थे, ये आपका ठीक है। वन जीवन के कष्टों का भय ही सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका, ये भी ठीक है। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए, ये भी आपका ठीक होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको फिर से। तो वो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है। और देखो इसमें कि वो सब प्रकार के दोषों से विहीन है, तो क्या ये सही है, ये आपका गलत होगा। वे सब दोषों से हीन है, ये भी आपका गलत है। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, सी आंसर लगेगा इसका आपका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य फिर से छांटना है, देखो शुद्ध कौन सा होगा। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता, ये आपका बिल्कुल सेंटेंस ठीक है। गिलास ऊपर गिलास ऊपर तक एक दूध से ठसाठस भरा है, तो ठसाठस नहीं होगा वो, ये भी आपका यहाँ पर गलत है। ठसाठस भी आ रहा है, भरा हुआ भी आ रहा है। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। देखो केवल नहीं, या तो आप संकेत कह लो या केवल कह लो, या फिर देखो केवल भी आ रहा है यहाँ पर और मात्र भी आ रहा है, तो दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं करेंगे। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया, तो आतंकवाद के ऊपर नहीं, आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया, तो इसलिए आंसर आपका ए बनेगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। अब अशुद्ध छांटना, देखो कैसे छाटेंगे। वह दंड देने योग्य है, क्या ये अशुद्ध है, हाँ जी। वह दंड देने योग्य है, आप इसमें देखेंगे, हाँ जी, ये आई आपका अशुद्ध है। वह दंड
वह दंड देने के योग्य है, ये आपका सेंटेंस जो बनेगा ये आपका गलत है। तो इसमें दंड देना, इसमें दंड योग्य आएगा, वह दंड के योग्य है, देने के देना इस पर नहीं आएगा। 4 विद्यार्थी नकल करते पकड़े गए, ये भी आपका ठीक है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, ये भी ठीक है। उन्होंने अभी अभी खाना खाया है, ये भी आपका ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब देखो कौन सा वाक्य शुद्ध होगा, इसमें वो भी देख लेते हैं। जैसे मैं कह दूं आपसे, मैं सारी रात भर जागता रहा, नहीं, भर नहीं आएगा, ये भी भर आ रहा है। वह कह रहा है वह मैं सारी रात जागता रहा, सी आंसर होगा इसमें, सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित करना है आपको। देखो कौन सा होगा, उसके प्राण निकल गए, यही आपका ठीक है। उसका नहीं होता, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ये भी नहीं होता। प्राण उसका खत्म हो गया, ये भी नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। फिर से देखो शुद्ध कौन सा होगा, उसने मिष्टान्न खरीदा। देखो मिष्टान्न की स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल सही लिखी हुई है। आंसर इसका बिल्कुल क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। भोजन बहुत गरिष्ठ था, भोजन गरिष्ठ नहीं होता, स्वादिष्ट होता है। पंत जी को पृष्टि पूर्ति का रूपाम्बरा कीर्ति भेंट दी गई। देखो पंत जी को, या तो आप इसका प्रयोग कर लो या फिर आप इसका प्रयोग कर लो, दोनों में से एक ही होगा। आप तो अंतर ध्यान हो गए, तो आप तो ये जो है ना, ये अंतर ध्यान जो है ये गलत लिखा हुआ है, तो आंसर आपका ए बनेगा। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखो कौन सा शुद्ध होगा, इसमें हम देख लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि मैंने बाजार से सामान खरीदा, तो ये आपका जो सेंटेंस है ये बिल्कुल आपका राइट होगा। तो यही आपका पहला इसमें राइट बन जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखो कौन सा वाक्य शुद्ध होगा इसमें, वो देख लेते हैं। विद्या श्रेष्ठ धन होती है, नहीं, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य का फिर से चयन करना है। तो शुद्ध कौन सा होगा, देखो गौतमी ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, अहिल्या नहीं आएगा, अहल्या होता है। वर्तनीय होती है। राजीव निरपराधी है, तो राजीव निरपराध है, ये आएगा, निरपराधी नहीं होगा। अंगद रावण का संवाद पर प्रकाश डालिए, तो संवाद जो है ऐसा नहीं होता, वो संवाद इस तरह से लिखते हैं, संवाद। अग्नि प्रज्वलित हो रही है, यही आपका आंसर बनेगा, डी। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य का फिर से चयन करना। यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, यही आपका राइट होगा। तो यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, ये आपका ठीक है। यहाँ ताजा गन्ने का रस बिकता है, ये नहीं होगा। ताजा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ये भी नहीं होगा। ताजी गन्ने की रस यहाँ बिकती है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, तो यहाँ शुद्ध रूप दिखाना। देखो शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, तो इसका मतलब क्या है, इसे हम ऐसे देख सकते हैं, शेरों को देखकर शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, तो इसका मतलब जो आंसर बनेगा वो डी बनेगा इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? फिर से आपको शुद्ध छांटना। देखो व्यर्थ व्यक्ति, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, अर्थात व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है, ये आपका गलत है। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, देखो संपूर्ण भी आ रहा, भर भी आ रहा, एक ही आ सकता है कोई सा, तो ये भी नहीं होगा। भाई ने भाई के साथ सलाह की, भाई ने भाई को सलाह दी होगा, ये भी आपका गलत हुआ। तो कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, ये आपका ठीक है, डी आंसर। नेक्स्ट, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति डैश पाई जाती है, क्या पाई जाती है? देखो महान व्यक्तियों में भौतिक व्यक्तियों वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है, ये आंसर बनेगा इसका। निम्नांकित में शुद्ध वाक्य को छांटना। फिर से कौन सा शुद्ध है ये देख लेते हैं। देखो रेखा ने भोजन कर ली है, नहीं, रेखा ने भोजन कर लिया है, ऐसा होगा। रेखा ने भोजन कर ली है, नहीं, रेखा भोजन कर ली, तो रेखा भोजन कर ली इसका मतलब क्या है, यही आपका आंसर बनेगा इसमें, नहीं, ये भी नहीं बनेगा। रेखा भोजन किया, ये भी नहीं बनेगा। रेखा ने भोजन किया है, ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही क्रम वाला चुनना। देखो क्रम में आपको ये देखना है कि कहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है और कैसे इसकी शुरुआत होती है, कोई आपको यहाँ पर देखकर चलना है। जैसे मैं आपसे कह दूं, घर सड़क के उस पार था, उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वहां वह कहाँ है, वह इलाहाबाद में ही तो था। अब देखो इसमें कैसे बनाएंगे, इसे यहां से जोड़ो, दो से। उसने उद्यान को पहचान लिया और वह समझ गया कि वह कहाँ है, और फिर आप आगे जोड़ेंगे इसको कि वह इलाहाबाद में ही तो था, और उसके बाद में आप देखेंगे लाउदर रोड पर हर सड़क के उस पार था। तो इस प्रकार जो आपका आंसर बनेगा वो बी बन जाएगा, बी से आप जोड़ सकते हैं आप इसको। कौन सा वाक्य फिर से शुद्ध है? देखो फिर से शुद्ध कौन सा होगा, देखो ये आंखों देखी घटना है, ये नहीं होगा, वह आंखों देखी घटना नहीं होता, ये होता है यह आंखों देखी घटना है, ये आपका आंसर होगा।
अशुद्ध वाक्य देखो, अशुद्ध वाक्य ये है, आंखों से देखी घटना है, आंखों से गलत आ रहा है, वह ये आंखों देखी घटना है। आपको इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, ये घटना चक्कर में बहुत सारे मिलेंगे देखने को, बीच बीच में कहीं ना कहीं आते रहेंगे आपको। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य फिर से छांटना है। वो कह रहा है आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, यही आपका ठीक है, पहला ही आंसर लग जाएगा, ए आंसर। कौन सा वाक्य फिर से शुद्ध बताना है आपको, देखो शुद्ध कौन सा होगा ये देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ शरदकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ये नहीं है आपका, ये भी गलत। शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ये भी गलत है। शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, यही आपका ठीक है, सी आंसर लगेगा इसमें। कौन सा वाक्य शुद्ध है, आप देखो कौन सा वाक्य शुद्ध है। दही खट्टी है, खट्टी नहीं होते, दही खट्टा है, ये होगा, दही खट्टा है, बी आंसर होगा इसका। कौन सा वाक्य शुद्ध है, अब देखो शुद्ध लिखना है, सुरेश को एक पाती लिखना है, ये गलत है। सुरेश ने एक पाती लिखनी है, ये भी गलत है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, नहीं, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, डी आंसर। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध छांटना, देखो हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, तो हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, या फिर ये कह सकते हैं कि प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ये नहीं, ये प्रयोग नहीं करेंगे, तो सी ही इसका आंसर लग जाएगा। नेक्स्ट है सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। अब देखो सुसंगत शब्द प्रयोग में देखो, दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, नहीं, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, ये आपका ठीक है, बी आंसर। शुद्ध वाक्य का चयन करना है फिर से। देखो गुरु आ रहा है, ये गलत है। गुरु आ रहे हैं, ये भी आपका गलत है, क्योंकि इसमें जो है गुरु में जो बड़े की मात्रा लग रही है, छोटों की लगेगी। गुरु आ रहे हैं, सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, शब्दानुक्रम में सही वाक्य कौन सा है। देखो शब्दानुक्रम में यदि हम सही वाक्य देखें तो वह गरीब आदमी था, तो ये क्या ठीक है आपका, नहीं। था वह गरीब आदमी, ये भी नहीं। वह आदमी जो था वो गरीब था, वह आदमी गरीब था, सी आंसर होगा इसका। कौन सा वाक्य शुद्ध है, फिर से आपको शुद्ध छांटना, देखो यदि आप देखें आप का शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है, तो ये भी आपका गलत है। आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, ये भी नहीं होगा। यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, ये भी नहीं है। तो तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, आपका आंसर डी होगा। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य का फिर से चयन करना है। देखो रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, तो रोगी जो है अपनी कमजोरी के नहीं, कमजोरी के कारण होगा इसमें। राजपथ की सड़कों से झांकियां वापस लौट गईं, तो राजपथ ये जो है ना सड़क, ये भी आप ये कह सकते हैं कि राजपथ से झांकियां वापस लौट गईं, ये होगा। तो उसकी सड़क जो लिखा हुआ है ये गलत है। शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला, तो ये होगा शिकारी ने उस पर गोली चलाई लेकिन वह शेर बच निकला। नेक्स्ट है, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, डी आंसर होगा। नेक्स्ट, ऊंटों का, ऊंटों का जो होता है ना, ऊंटों का काफिला होता है, ऊंटों का काफिला जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काफिला। तो ये तो हो गए आपके 50 सवाल। देखो यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ की आवश्यकता हो, फिर रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, तो वहाँ भी आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं या कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, तो वहाँ भी आपका समाधान कर दिया जाएगा। और यदि आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता हो, जैसे RO BO UP PCS UGC नेट में ओनली हिस्ट्री के लिए, और हिंदी के नोट्स की आवश्यकता हो, तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं, तो आपकी समस्या का समाधान वहाँ भी कर दिया जाएगा। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।